प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2। इसके अंदर हमें प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया है। हमें ज्ञात करने हैं प्रथम चार पद। प्रथम चार पद हमें ज्ञात करने हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो समांतर श्रेणी होती है उसके प्रथम चार पद कौन कौन से होते हैं। प्रथम पद होता है ए, द्वितीय पद होता है ए प्लस डी, तृतीय पद होता है ए प्लस 2d, चतुर्थ पद होता है ए प्लस 3d और पंचम पद होता है वो ए प्लस 4d। इसमें प्रथम पद हमें पहले से ज्ञात है ही, बाकी हमें आगे के चार पद निकालने हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें a बराबर दिया हुआ है -1 और d बराबर दिया हुआ है 1/2। तो हमारा प्रथम पद है -1, प्रथम पद, और इसका द्वितीय पद आएगा वो आएगा a प्लस डी, यानी a का मान -1 और प्लस d का मान 1/2। तो -1 संख्या अनुपात में, दूसरी बिना सीधी संख्या है, दूसरी संख्या को हम अनुपात के अंदर बना लेते हैं, प्लस 1/2। तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 2 में 1 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 2 और माइनस का निशान माइनस, फिर प्लस का 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 से गुणा कर दिया 1, ऊपर माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो बचेगा माइनस का 1 और बटे में क्या है 2। तो ये आ जाएगा हमारा द्वितीय पद। इसी तरह हमारा तृतीय पद जो है a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी a का मान -1 प्लस 2, d का मान 1/2। दो संख्याएं एक साथ नहीं लिखी जा सकती, उनको किसी एक साइन के द्वारा उनके बीच में दर्शाया जाता है। तो बराबर -1, इसको अभी बटे वाली संख्या बना लेते हैं, प्लस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, बचेगा 1, इसको भी बटे वाली 1 बना लेते हैं। अब हमारे हिसाब से इधर -1 और इधर +1, तो दोनों एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, तो हमारे हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसी तरह हमारा चतुर्थ पद, चतुर्थ पद है वो a प्लस 3d है। तो a का -1 प्लस 3, d का मान 1/2 बराबर -1/1 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3/2। तो -1 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य 2, 2 में 1 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 और निशान माइनस का माइनस, प्लस 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3। यहाँ माइनस का 2 है, प्लस के 3 है, तो बचेगा प्लस का 1 और बटे में क्या है 2। ये हमारा आ गया चतुर्थ पद। हमें टोटल 4 पद निकालने हैं, अभी 3 पद निकले, तो हमारा पंचम पद यानी जो चौथा पद है वो a प्लस 4d, a का मान -1 प्लस 4 गुणा 1/2, -1/1, 2 से काटा 2, ऊपर बचा प्लस का 2 और बटे में लगा देंगे 1। अगर आवश्यकता भी नहीं है कि दोनों तरफ 1-1 है, तो 1-1 लगाने का कोई औचित्य ही नहीं होता, तो माइनस का 1 प्लस 2, तो बचेगा प्लस का 1। तो प्रथम 4 पद, एक तो आया हमारा -1/2, दूसरा आया 0, तीसरा आया 1/2 और चौथा आया 1।
इस तरह से हमारे ये प्रथम 4 पद कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। ए बराबर दिया हुआ है 1/3 और डी बराबर दिया हुआ है 4/3। तो हमारा आगे के जो पद 4 होंगे वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। यहाँ a का मान 1/3, इसी का मान भी 1/3, इसी का मान भी 1/3 और इसी का मान भी 1/3। बीच में प्लस का निशान, तो सभी के लगा देंगे प्लस का निशान। d है 4/3, इसमें 2 ब्रैकेट 4/3 क्योंकि यहाँ 3 का गुणा है और यहाँ पे 4 का गुणा है। इसको थोड़ा हल करते हैं तो इसका लघुत्तम आएगा 3। 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को गुणा किया 1, 3 में 3 का भाग दिया 3, 1 को गुणा किया 4, 4 और 1 5, 5/3। ये हमारा पहला पद आ गया। इसमें 1/3 अब यहाँ कटता नहीं है तो 2 चौका 8 और बटा में 3, यहाँ पे भी लघुत्तम 3 आ रहा है और 3 में 3 का भाग देते हैं तो आएगा 1, 1 को गुणा 1 से किया 1 प्लस 3 को 3 में भाग दिया 3, 3 को 1 से 8 से गुणा किया 8, 8 और 1 9/3। इसको काटेंगे, कटेगा 3 पे। इसी तरह ये भी आएगा 1/3 प्लस 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, ऊपर आएगा 4 बटे में लगा देंगे 1, 3 और 1 का लघुत्तम 3। यहाँ पे भी 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 से 1 से गुणा किया 1 प्लस 4 में 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 और 1 13/3। ये हमारा पद आ गया। इसी तरह 1/3 प्लस ये भी नहीं करता तो 4 चौका 16/3। अब 3 और 3 का लघुत्तम भी 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1 प्लस और इसमें भी 3 का भाग देंगे, 3 में 3 का भाग देंगे 1 और 1 को 16 से गुणा किया 16, 16 और 1 17, 17/3। इस तरह से हमने चारों के चारों पद निकाल दिए। तो प्रथम 4 पद आ जाएंगे। पाँच बटा 3, 3, 13/3, 17/3। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा a बराबर 0.6 और d बराबर दिया हुआ है 1.1। तो हमारे प्रथम 4 पद, पहला पद तो 6 है, द्वितीय पद है a प्लस d जो दिया हुआ है a का मान 0.6 प्लस d का मान 1.1। तो हमारा आंसर हुआ 1.1 और 0.6 टोटल हो 0.7। तो ये हमारा द्वितीय पद आ गया। हमारा तृतीय पद होता है a प्लस 2d। तो a का मान 0.6 प्लस 2 ब्रैकेट d का मान 1.1। तो 0.6 1.1 का दुगना कितना होता है 2.2। तो हमारे पास 2 तो कंप्लीट है और पॉइंट के बाद 0.6 और 0.2 0.8, 2.8। इसी तरह हमारा अगला पद आएगा a प्लस 3d। तो a का मान 0.6 प्लस 3 ब्रैकेट 1.1। अब 0.6 प्लस 1.1 का तिगुना 3.3। तो 3 तो कंप्लीट है, पॉइंट के 0.6 और 0.3 0.9। इसी तरह a प्लस 4d। तो a का मान 0.6 प्लस 4.1.1। तो 0.6 और 1.1 का 4 गुना हो जाएगा 4.4। अब
पॉइंट के बाद 4 है और पॉइंट के बाद 6 है, तो पॉइंट के हुए 10 और 10 होते ही एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक आगे चला जाएगा, तो 4 पहले थे, एक और हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.0। तो हमारे प्रथम 4 पद हुए जो हमें निकालने हैं वो होंगे 1.7, 2.8, 3.9 और 5.0। इसी तरह हमारा सेकंड का 4th क्वेश्चन है। ए का मान 4 और डी का मान -3। तो हमारा पहला पद है 4, द्वितीय पद a प्लस डी होगा। ए का मान 4 प्लस डी का मान -3, क्योंकि हमें प्लस करना है और ऑलरेडी डी है वो -3, इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो 4 प्लस -3, तो 4 में से 3 गए 1। इसी तरह a प्लस 2d, तो a का मान 4 प्लस ब्रैकेट 2 बाहर आ जाएगा, -3 हो जाएंगे, 2 गुणा में है d की, इसके 2 बाहर और -3 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो 4 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस और 2 तिया 6, तो हमारे साथ माइनस के 6 हैं और प्लस के 4 है, तो माइनस के 2 बच गए। इसी तरह हमारा अगला पार्ट आएगा a प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 ब्रैकेट -3, तो प्लस माइनस -4 -3 तिया 9, तो माइनस के बच गए 5। इसी तरह a प्लस 4d, a का मान 4 प्लस 4 ब्रैकेट -3, 4 तिये 12 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के बच गए टोटल 8। इसी तरह हमारा 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 11 और d बराबर -4। तो हमारा पहला पद है 11, द्वितीय पद a प्लस d है, वो है a का मान 11 प्लस d का मान -4। 2 निशान एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिया हमने। तो 11 प्लस माइनस -4, 11 में 4 गए 7। हमारा अगला पद है a प्लस 2d, तो a का मान 11 प्लस 2 गुणा -4, तो 11 4 दूना 8 और निशान बाई प्लस माइनस माइनस, और 11 में 8 गए 3। हमारा अगला पद है a प्लस 3d, तो 11 प्लस 3 ब्रैकेट -4, 11 4 तिये 12 और निशान प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बचा a। अगला पद है हमारा a प्लस 4d, तो 11 प्लस 4 ब्रैकेट -4, तो 11 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के बच गए 5। इसी तरह हमारा 6th क्वेश्चन है। a का मान माइनस के 1.25 यानी 1.25 और d दिया हुआ है -0.25। तो हमारा पहला पद है a बराबर माइनस के 1.25। इसी तरह हमारा सेकंड पद आएगा वो a प्लस d आएगा, तो a का मान -1.225 प्लस फिर माइनस का d फिर आ गया, तो फिर ब्रैकेट में लेंगे -0.25। तो इसको थोड़ा हल करेंगे,
माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब दोनों के दोनों माइनस के तो निशान बाहर भी माइनस का। अब पॉइंट के बाद 25 है, 25 है, और इसके बाद 25 है, यानी पॉइंट के बाद 25 और पॉइंट 25 टोटल हो गए पॉइंट के 50। और 100 होते ही क्या होगा, एक संख्या आगे चली जाती है, पॉइंट के बाद 2 संख्या छोड़ दी जाती है। तो 25 और 25 50 और एक पहले से है तो 1.50। इसी तरह a प्लस 2d, तो a का मान माइनस 1.25 प्लस 2 गुणा में, और d का मान फिर ब्रैकेट माइनस में 0.25। यहाँ पे माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस, अब 0.25 का दोगुना 0.50, माइनस माइनस माइनस। अब पॉइंट 25 और पॉइंट 50 टोटल हो गए पॉइंट के 75। 100 तो अभी तक नहीं हुए, तो एक इधर पड़ा हुआ है, 1.75 माइनस का। फिर आता है हमारा a प्लस 3d, a का मान माइनस 1.25 प्लस 3 ब्रैकेट 0 माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस, और 25 का 3 गुना 25 या 75, यानी 0.75। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस माइनस माइनस, अब पॉइंट 75 और पॉइंट 25 टोटल हो गए 100, और 100 होते ही मैंने बोला एक संख्या आगे चले जाती है, पॉइंट के बाद 0 लग जाते हैं। तो 100 होते ही, जैसे ये 100 है, तो 100 ये पॉइंट के बाद, पॉइंट्स के बाद 100 संख्या, तो पॉइंट के बाद भी 2 संख्या, ये 2 2 2, पॉइंट के बाद 0 का कोई चित्र नहीं था, ये सिंगल एक बच गया, ये आगे चला जाएगा, एक पहले से एक और जुड़ गया, तो टोटल हो गए 2, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो 2 2 लगा करके छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे प्रथम 4 पद हो गए। प्रथम 4 पद हुए हमारे 0 माइनस 1.50 माइनस के 1.75, और एक 0 माइनस 2.0। हमारा लास्ट पद रह गया था, एक हमारा लास्ट पद रह गया a प्लस 4d बच गया था, वो और लिख देते हैं इसके साथ ही। तो माइनस 1.25 प्लस 4 गुणा 0 माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस, और 25 का 4 गुणा 1.00 हो जाता है, 25 का 100 होता है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो माइनस 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 2 हो गया, और ये पॉइंट अलग बच गया, तो 2.75। तो हमारी दूसरी संख्या भी माइनस की 2.25 हो जाती है। हमारा सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर 20 और d बराबर -3/4। तो हमारा पहला पद है 20 और द्वितीय पद a प्लस d होगा। तो a का मान 20 प्लस फिर माइनस का आ गया 3/4, क्योंकि a प्लस d का मान -3/4। थोड़ा सा इसको बटे में 1 लगा करके थोड़ा लघुत्तम समावर्त निकाल लेते हैं, थोड़ी संख्या चेंज, इसका निशान चेंज कर लेते हैं। तो 20/1 प्लस माइनस माइनस 3/4। यहाँ पे हम लघुत्तम लेते हैं 1 और 4 का, 1 और 4 का लघुत्तम समावर्त है 4। 4 में 1 का भाग देते हैं, 4 को 20 से गुणा किया 80, फिर माइनस 4 में 4 का 1 भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, और 80 को 3 में 80 में 3 घटाएंगे बचेगा 77, और बटे में क्या है 4, 77/4। हमारा अगला पद है a प्लस 2d। तो a का मान 20 में 1 लगा देते हैं, प्लस 2 माइनस 3/4, 20/1, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और प्लस माइनस माइनस 3/2 बच गया। यहाँ पे 1 और 2 का लघुत्तम 2,
दो में 1 का भाग दिया 2, 2 को 20 से गुणा किया 40 माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, 40 में 3 गए 27 और बटे में 2, 27 बटा 2। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन होगा हमारा a प्लस 3d। a का मान 20 प्लस बटे में 1 लगा देंगे 3 ब्रैकेट माइनस 3 बटा 4। तो यहाँ पे 20 बटा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बटा 4। यहाँ पे लघुत्तम 4, 4 में 1 का भाग दिया 4, 4 को 20 से गुणा किया 80 माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 9 से गुणा किया 9, 80 में से 9 गए 71 और बटे में क्या है 4। आगे हमारा बचा पार्ट a प्लस 4d। a का मान 20 बटे में 1 लगा देंगे प्लस 4 ब्रैकेट माइनस 3 बटा 4 बराबर 20 बटा 1 और 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे और प्लस माइनस माइनस 3 बटा 1, 1 दोनों का तरफ एक एक इनका कोई उत्तर नहीं होता, बाकी संख्या बची 20 माइनस 3 और 20 में 3 गया 17। इस तरह से हमारे प्रथम 4 पद वो हो गए 77 बटा 4, 27 बटा 2, 71 बटा 4 और 17। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।